नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीजी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में जो यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा को प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हम देखेंगे, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, बहुध्रुवीय प्रक्रिया तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में। सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा है क्या। शिक्षा एक कंटिन्यूअस, डायनामिक और लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। अर्थात शिक्षा केवल विद्यालय में प्राप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि जन्म से मृत्यु तक प्राप्त होने वाले सभी अनुभव शिक्षा का भाग हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो ये थी हमारी शिक्षा की डेफिनेशन। शिक्षा से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसको चेक कर सकते हैं। अब जानेंगे शिक्षा को प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए, शिक्षा को प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जन्म से मृत्यु तक चलती है। यह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। यह समाज एवं समय के अनुसार बदलती रहती है। यह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, निरंतर प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया शिक्षा है, शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये सभी शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अब जानेंगे हम शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया या फिर बायपोलर प्रोसेस के नाम से जॉन एडम्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के केवल दो प्रमुख तत्व हैं। पहला कौन सा है? शिक्षक, और दूसरा विद्यार्थी। यानी शिक्षक पढ़ाता है और विद्यार्थी उसको पढ़ता है या स्टडी करता है। इन दोनों के पारस्परिक संबंध से ही शिक्षा संपन्न हो पाती है। अब इसमें याद करने की ट्रिक क्या है? बायपोलर का मतलब क्या होता है? दो पोल या दो स्तंभ जिस चीज के होते हैं। अच्छा, आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जानते हैं? अपने इंडिया का मैप देखा है या ग्लोब को देखा है कभी? ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के भी दो पोल होते हैं। जैसे कि पहला पोल हो गया छात्र जो सुनता है, और दूसरा पोल हो गया शिक्षक जो सुनाता है या पढ़ाता है। अब बात करते हैं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या ट्रीपोलर प्रोसेस की। एडम्स का जो बायपोलर प्रोसेस था उससे सर जे.ई. एडमसन जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना ये था कि जो शिक्षा है उसका सार क्या है कि वो एडजस्टमेंट सिखाती है। जो बच्चा होता है उसे बच्चा एडजस्टमेंट किस चीज से करता है? अपनी प्रकृति से, अपने समाज से और अपनी नैतिकता से। और ये तीनों चीजें क्या करती हैं? मानवीय जगत में किस प्रकार से कार्य करती हैं? एक तो ज्ञानात्मक रूप से बच्चा क्या जानता है, एक भावात्मक रूप से जो उसकी फीलिंग से जुड़ा होता है, और एक क्रियात्मक रूप से। तो उनका मानना ये था कि शिक्षा द्विध्रुवीय नहीं त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और बालक को उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, परंतु वह भी अपने वातावरण को परिवर्तित करने के योग्य स्वयं होता है। तो यहाँ पर टीचर का कोई काम नहीं है, उनका मानना ये था, क्योंकि टीचर जो है वो एक बाह्य वातावरण या बाह्य कारक के रूप में वहां पर कार्य करता है। ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में की है, लेकिन इनके तथ्यों को उस समय स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जॉन डेवी ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया ना मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना। उनके अनुसार
क्या था कि शिक्षा में शिक्षक व शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व भी होता है। वो तत्व कौन सा होता है? सामाजिक शक्तियां हैं। डीवी का मानना था कि शिक्षा में तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया निहित होती है। जैसे सामाजिक शक्तियां समाज या सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से शिक्षक और शिष्य को विषय सामग्री देती हैं। मीन्स पाठ्यक्रम जो होता है वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे शिक्षा क्रम भी कह सकते हैं। इस शिक्षा क्रम को डीवी ने पाठ्यक्रम का नाम दिया। तो इस प्रकार शिक्षा के तीन आधार बन गए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। उनका मानना था कि यदि उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षा प्रभावी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बहुध्रुवीय प्रक्रिया या मल्टीपोलर प्रोसेस। वर्तमान समय में क्या हो रहा है? शिक्षा को व्यक्ति की आवश्यकताओं, उसकी सुविधाओं और हर एज के व्यक्ति के लिए अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर बल डाला जा रहा है। तो जिससे कि व्यक्ति स्वयं से भी अधिगम कर ले, खुद अध्यापन कर ले और खुद को ही प्रशिक्षण दे ले। आजकल शिक्षा केवल त्रिध्रुवीय प्रक्रिया न रहकर बहुध्रुवीय प्रक्रिया में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि अब छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है केवल, उसको एक विद्यालय परिवेश भी चाहिए, उसको परिवार की भी आवश्यकता है, वो समाज भी चाहता है, सामाजिक शिक्षा भी उसे चाहिए, उसको इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षा चाहिए, उसको पुस्तकालय भी चाहिए पढ़ने के लिए, उसको आईसीटी की भी आवश्यकता है और लेटेस्ट तो क्या है, उसको एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए। फिर उसको इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उनको भी पता होना चाहिए। इसीलिए आधुनिक शिक्षा को बहुध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि आज बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए या नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, इसलिए इसे बहुध्रुवीय प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जो मल्टीपोलर प्रोसेस है वो केवल दीवारों तक सीमित नहीं है कि बच्चा केवल स्कूल में जाकर ही स्टडीज़ कर सकता है या शिक्षा ग्रहण कर सकता है या पढ़ सकता है। आज बच्चा घर में बैठकर कंप्यूटर से डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या किसी भी प्रकार से एजुकेशन को गेन कर सकता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो अपना टॉपिक है कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए और जितने आंसर आप देंगे मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि कौन से आंसर आपने, कितने आंसर आप दे पा रहे हैं। शिक्षा को किस प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है? स्थिर प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, आकस्मिक प्रक्रिया, सीमित प्रक्रिया। इसका आंसर है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया या निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास कराना, केवल रोजगार देना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, केवल ज्ञान रटना। जल्दी दीजिए आंसर। इसका आंसर होगा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं। शिक्षा किस आयु तक चलती है? बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, केवल विद्यालय काल तक। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के हर पल कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है, तो ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाला प्रोसेस है। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूई, जॉन एडम्स, रूसो, पेस्टोलॉजी। तो इसका आंसर है शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया के कौन कौन से दो ध्रुव होते हैं? शिक्षक और पाठ्यक्रम, विद्यार्थी और समाज, शिक्षक और विद्यार्थी, विद्यालय और परिवार। इस प्रक्रिया के दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आंसर है।
त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन एडम्स, जॉन ड्यूई, हर्बर्ट फ्रोबल। तो इसका आंसर है जॉन ड्यूई त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के प्रतिपादक हैं। इसके अलावा मुझे ये और बताइए कि एडम्स की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का जो विरोध किया था वो किसने किया था? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल होता है? समाज, पाठ्यक्रम, मीडिया या तकनीकी? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये 3 तत्व सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ आंसर होगा पाठ्यक्रम। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व कौन हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, परिवार, समाज, विद्यार्थी, विद्यालय, समाज, पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, मीडिया। तो इसका आंसर है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। आधुनिक शिक्षा को किस प्रक्रिया के रूप में माना जाता है? एक ध्रुवीय प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या बहुध्रुवीय प्रक्रिया? तो आधुनिक शिक्षा को बहुध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। बहुध्रुवीय प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल है? केवल शिक्षक, केवल विद्यार्थी, केवल पाठ्यक्रम या समाज? बहुध्रुवीय प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं और वो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए बहुध्रुवीय प्रक्रिया में समाज शामिल है। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं या एजुकेशन से रिलेटेड ऐप्स हैं, वो सारी समाज से जुड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा व्यक्ति में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है? केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं? तो इसका आंसर होगा शिक्षा व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। शिक्षा व्यक्ति को किस अनुरूप ढालती है? प्रकृति, समाज, मौसम या तकनीकी? शिक्षा व्यक्ति को समाज से समायोजन करना सिखाती है, तो इसका आंसर होगा समाज। शिक्षा को जीवन पर्यंत प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केवल विद्यालय में होती है, क्योंकि यह जन्म से मृत्यु तक चलती है, क्योंकि यह केवल परीक्षा के लिए होती है, क्योंकि यह केवल शिक्षक तक सीमित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, इसलिए इसे जीवन पर्यंत प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के किस पक्ष का विकास होता है? केवल आर्थिक पक्ष, केवल राजनीतिक पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष या फिर केवल भाषाई पक्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पक्ष। शिक्षा अनुभवों के माध्यम से क्या करती है? व्यवहार में परिवर्तन, केवल स्मरण शक्ति बढ़ाती है, केवल अंक देती है, केवल अनुशासन सिखाती है? शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बहुध्रुवीय प्रक्रिया का तत्व नहीं है? परिवार, इंटरनेट, शिक्षक, केवल एक ही ध्रुव? तो यहाँ पर बहुध्रुवीय प्रक्रिया की बात हो रही है, तो केवल एक ही ध्रुव यहाँ पर बहुध्रुवीय प्रक्रिया का तत्व नहीं है। शिक्षा को गतिशील प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि यह कभी नहीं बदलती, क्योंकि यह केवल किताबों तक सीमित है, क्योंकि यह केवल शिक्षक पर निर्भर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह समय और समाज के अनुसार बदलती रहती है। शिक्षा का संबंध किससे है? केवल सूचना से,
केवल परीक्षा से, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से, केवल रोजगार से। तो इसका आंसर होगा शिक्षा का जो संबंध है वो ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व से है। बहुध्रुवीय प्रक्रिया में तकनीकी को किस रूप में देखा जाता है? अनावश्यक तत्व के रूप में, सहायक तत्व के रूप में, बाधक तत्व के रूप में, गौण नहीं महत्वपूर्ण तत्व के रूप में। तो इसका आंसर होगा बहुध्रुवीय प्रक्रिया में तकनीकी को गौण नहीं महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी के साथ क्या आवश्यक है? केवल परीक्षा, उपयुक्त पाठ्यक्रम, केवल अनुशासन, केवल पुस्तकालय। इसका आंसर है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में पाठ्यक्रम जो है वो ऐड किया गया है। जॉन डीवी ने शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ पाठ्यक्रम को ऐड किया है। तो आज हमने इस अध्याय में, इस टॉपिक में शिक्षा से संबंधित द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया और बहुध्रुवीय प्रक्रिया को पढ़ा। साथ ही हमने यहाँ पर 20 MCQ सॉल्व करके देखे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसके लिए कमेंट कीजिए। और आगे इसी प्रकार से अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।